माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तवा। मेरा एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में 29+ ईयर्स का है। मैंने एज अ बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट में काम किया है। वेलकम टू द एसक्यूएल ट्यूटोरियल पार्ट 1। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेक्ट क्वेरी कैसे लिखते हैं। सिलेक्ट क्वेरी क्या होता है? जब आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना है और एक रिपोर्ट बनानी है तो आप एसक्यूएल सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। तो आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा कि एसक्यूएल में सिलेक्ट क्वेरी कैसे लिखते हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। उसके आगे और भी जो एसक्यूएल सिलेक्ट क्वेरी लिखने के एस्पेक्ट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि जॉइंस होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूं ऑरेकल का एक फ्री टूल जिसका URL आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, livesql.oracle.com। अगर आपने इस पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर करें और साइन अप करें, लॉगिन करें। फिर आप यहाँ पे आने के बाद लॉगिन करें। उसके बाद ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा। ये स्क्रीन विजिबल होने के बाद आप इन 3 लाइंस पर क्लिक करें तो आपका नेविगेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इस नेविगेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें, जैसे एसक्यूएल वर्कशीट है जहाँ पे आप क्वेरी लिखने वाले हैं। उसके बाद ये जो भी आप इस सेशन में काम करते हैं इसकी हिस्ट्री वो रिकॉर्ड करता है। तो कल को अगर आपको देखना है कि आपने पहले सेशन में क्या किया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑरेकल ने फ्री में कुछ डेटाबेसेस प्रोवाइड किए। तो अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सारे डेटाबेसेस ओपन होते हैं। ऑरेकल के टर्म्स में इसे हम स्कीमा कहते हैं। ये बेसिकली फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके लिए हम डेटाबेस का नाम रख सकते हैं कस्टमर ऑर्डर्स। ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेटाबेस, जहां पे एम्प्लॉई का डेटाबेस होता है। तो अब एक डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉईज है, फिर जॉब्स है, जॉब्स हिस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे टेबल्स इसमें ऑलरेडी बनाए हुए हैं और इनमें डेटा भी अवेलेबल है। हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे जो कि ऑरेकल ने फ्री में प्रोवाइड किया है टू राइट क्वेरीज। इसके साथ यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी का सिंटैक्स पता करना है या एग्जाम्पल्स देखने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब ये देखने के बाद हम जाते हैं एसक्यूएल वर्कशीट में, जहाँ पे हम लिखेंगे एसक्यूएल क्वेरी। और सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट वो कीवर्ड है जो कि ऑरेकल को ये बताता है कि हमें डेटा फेच करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है, अगर डेटाबेस में डालना है तो आप यूज़ करते हैं इंसर्ट। अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो आप यूज़ करते हैं डिलीट। मैं इसके बारे में भी ट्यूटोरियल्स आगे बनाने वाला हूँ। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, जब भी हमें कोई एक लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उसका क्या जानना होता है? ग्रामर। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट पहले करेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, तो इसे यूज़ करने के लिए हमें इसका ग्रामर समझना पड़ेगा, और ग्रामर को हम सिंटैक्स भी कहते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में चूँकि मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्ट की, तो सिलेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दी सिलेक्ट का सिंटैक्स। सो अभी हमने सिलेक्ट यूज किया और सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार या कॉलम नेम्स। मतलब अगर हमें सारे कॉलम चाहिए किसी टेबल के तो हम स्टार लिखेंगे, अदरवाइज हम एक कॉलम के स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। मैं आपको बताने वाला एग्जांपल देके कि ये कैसे होता है। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, जहाँ पे हम टेबल्स के नाम देते हैं कि कौन से टेबल से ये डेटा आने वाला है। नेक्स्ट हम लिखते हैं वेयर, कि ये कोई कंडीशन हम लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो वो हम वेयर के साथ यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। अब इसमें जो कॉलम नेम्स आते हैं, ये जो टेबल नेम होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सब कुछ आपके डेटाबेस से आते हैं। तो हमने देखा कि हमारे डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हम यूज़ क्या करने वाले हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज।
उसका शॉर्ट फॉर्म है HR। हर एक स्कीमा का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसमें HR है। अगर आपको टेबल के कॉलम्स चेक करने हैं तो आप एक सिंपल सा कमांड यूज़ कर सकते हैं जो कि डिस्क्राइब से स्टार्ट होता है। डिस्क्राइब के बाद हमें टेबल का नाम लिखना होता है। तो अब टेबल का नाम लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें स्कीमा का नाम पहले ऐड करना होता है। सो डिस्क्राइब HR.employees। अब इसे रन करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहां पे जाके रन पे क्लिक करना होता है। अब हमें जो आउटपुट मिलता है, जो कि नीचे वाले विंडो में आता है, यहां पे ये दिखा रहा है कि कौन कौन से कॉलम्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। सो यहां पे 11 रोज मतलब 11 कॉलम्स है। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। अब इन कॉलम्स का कैसे यूज़ होता है, इनकी क्या वैल्यू है, वो सब हम बाद में बात करेंगे आगे की ट्यूटोरियल्स में। आज की ट्यूटोरियल में हम ट्राई करते हैं ये समझने की कि क्वेरी कैसे लिखी जाती है, क्वेरी कैसे रन होती है और आउटपुट कैसे मिलता है। तो अब हमें जब ये समझ आ गया कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो लेट्स ट्राई एंड राइट द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ अ क्वेरी। फर्स्ट सिंपलेस्ट क्वेरी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टेबल से सारे कॉलम्स और इसके डेटा को फेच करेंगे, राइट। अब आप एक्सेल इमेजिन करें। एक्सेल में कैसा होता है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ABCD, और इसके नीचे रोज होते हैं, राइट। टेबल एग्जैक्टली वैसा ही होता है, जिसमें कॉलम्स होंगे जो कि आपने यहाँ पे देखे और उसके नीचे रोज होते हैं। अगर हमें सारे रोज फेच करने हैं एक पर्टिकुलर टेबल की, इंक्लूडिंग ऑल द कॉलम्स, तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेरी। मैं यहाँ पे फेचिंग ऑल दी रोज एंड कॉलम्स, हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार। अब कॉलम नेम्स की जगह हमने स्टार लिख दिया, मतलब ऑल कॉलम्स। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम। अगेन आपको स्कीमा का नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पे हमने लिखा एम्प्लॉयज। कोई सिलेक्शन, कोई फिल्टरिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं और हमने कहा रन। अब ये सारे रोज और सारे कॉलम्स लेके आपको आउटपुट में दिखाएगा। सो ये हो गए कॉलम्स और ये हो गए नीचे इसके रोज। तो आप अगर इसे कनेक्ट करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल में क्या होता है, आप रियलाइज करेंगे कि एक्सेल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ओके, तो रोज जो है वो सारे डेटा इंडिकेट करते हैं, कॉलम्स उसको ये बताते हैं कि ये डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम का मतलब ये होता है कि सर नेम। फर्स्ट नेम का मतलब होता है जो कि फर्स्ट नेम होता है एक एम्प्लॉय का और एक ह्यूमन बीइंग का। हायरिंग डेट, किस दिन पे उन्हें हायर किया गया था। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक फर्स्ट क्वेरी। अब इसमें हम बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डेटा को ऑर्डर बाय कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। अभी ये सॉर्टेड है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, आप देख सकते हैं सीरियल में आ रहा है, बट हमें चाहिए कि इन्हें हम सॉर्ट करें उस ऑर्डर में जिसमें इन्हें हायर किया गया। तो अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं सॉर्टिंग बाय हायरिंग डेट, मतलब जिस ऑर्डर में उन्हें हायर किया गया है। अगर किसी ने 2004 में ज्वाइन किया तो वो वर्सेस 2005 में जिसने ज्वाइन किया, वो एक के बाद दूसरे आने चाहिए, सीरियल ऑर्डर। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है ऑर्डर बाय कॉलम का नाम जिससे आपको ऑर्डर करना है, तो हायर डेट। तो हमने इसे सिलेक्ट किया दोबारा और रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हायर डेट 01, 02, उसके बाद 03, उसके बाद 04 एंड सो ऑन। तो ये सिंपली सॉर्ट आउट हो जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब यहां क्या है, छोटे से बड़ी वैल्यू सॉर्ट हो रही है। पहले 01 आया, उसके बाद लास्ट में 08 आ रहा है। लेकिन हमें इसे उल्टा करना है, हमें जो मैक्सिमम डेट है वो ऊपर करना है
और जो मिनिमम डेट है उसे सबसे नीचे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डिसेंडिंग का। बट ऑरेकल में एडवांटेज क्या है कि हमें इसे फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने DESC लिख दिया, तो अभी ये डिसेंडिंग हो गया। अभी हम इसे सिलेक्ट किया हमने और कहा रन। अब ये ऑर्डर आपका चेंज हो जाएगा। अब 08 ऊपर आ गया और 01 नीचे आ गया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो बेसिक क्वेरी में अगर हमें सारे डेटा, सारे कॉलम्स चाहिए और हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए, बिकॉज बहुत मेनी टाइम्स जो रिपोर्ट आपको बनानी है वो एक सॉर्टिंग में डालेंगे तो देखने में इजी रहता है। आप जिस भी कॉलम पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर सकते हैं। हायरिंग डेट पे कर सकते हैं, आप चाहिए तो फर्स्ट नेम पे कर सकते हैं, आप चाहिए तो एम्प्लॉय आईडी पे कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप हायर कर सकते हैं। आप 2 कॉलम्स पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने लिखा हायर डेट एंड फर्स्ट नेम। अब इस केस में 2 पे एक साथ तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा ऑरेकल कि पहले हायर डेट पे सॉर्ट करेगा, उसके बाद फर्स्ट नेम पे करेगा। तो अब हायर डेट सपोज 4 लोग 02 में हायर हुए। अब उन 02 वालों में नेक्स्ट जो ऑर्डरिंग होगा वो फर्स्ट नेम पे होगा। आपको मैं समझाता हूं कैसे होता है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और रन कर दिया। अब दोबारा ये 01 ऊपर आ गया बिकॉज मैंने डिसेंडिंग यूज नहीं किया है। अब आप देखेंगे कि 02 में 1 2 3 4 5 6 7 employees were hired in 2002. Now if you see, यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे आप देखेंगे कि जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब जो सबसे पहला अल्फाबेट होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद वाले उसके बाद होंगे। आप देख सकते हैं हरमन फर्स्ट, शेली सेकेंड। नाउ शेली और सूजन दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, बट शेली में SH है जो कि पहले आता है, सूजन में U है जो कि अल्फाबेट में बाद में आता है। अब S के बाद W आता है। तो ऑरेकल ने इसे बहुत ही केयरफुली सॉर्ट आउट कर दिया। बट आप अभी कहेंगे नहीं अभी तो D आ रहा है, बट आप ये ध्यान दें कि ये चारों जो थे ये जून में हायर हुए थे, तो जून के अंदर उसने सारे फर्स्ट नेम को सॉर्ट कर दिया। बट अगर कोई अगस्त में आ रहा है तो ये उल्टा नहीं कर सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकता कि अगस्त वाले को पहले कर दिया और जून को बाद में कर दिया, फिर आपका ये जो कंडीशन है ये फेल हो जाएगा। तो पहले ये हायर डेट को करता है, और अगर उस हायरिंग डेट पे कॉमन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उनको फिर वो फर्स्ट नेम पे सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है डोंट वरी, आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं दोबारा ऑर्डर बाय करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि सिलेक्ट हमने सारे कॉलम्स ले लिए, लेकिन अब हम कहते हैं कि हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। सो वी कैन से फेचिंग फ्यू कॉलम्स। अब यहां पे स्टार हम यूज नहीं कर सकते, स्टार का मतलब होता है ऑल। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिलेक्टेड करेंगे। अब सिलेक्टेड में क्या हो सकता है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड लेट्स से हायर डेट। हमने 3 कॉलम्स, एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनके हायर डेट को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पे एक एरर आया, हाइट डेट। अब इससे आपको ये समझना चाहिए कि इसने क्लियरली बताया कि ये इनवैलिड है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, मैंने इसको R कर दिया। अब ये सही हो गया और मैंने सिलेक्ट किया रन। अब ये बराबर चला बिकॉज मैंने कॉलम का नाम गलत लिखा था, वो मैंने करेक्ट कर दिया। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट आ गया। आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, कोई भी सॉर्टिंग यूज नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑरेकल कुछ भी नहीं करता है। जिस ऑर्डर में डेटाबेस में एंट्री होती है उसी ऑर्डर में दिखाता है। उनका एक इंटरनल क्लॉक होता है, उसके हिसाब से ही वो सॉर्ट कर देते हैं। तो अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया
तो ये उसी ऑर्डर में करेगा जिस ऑर्डर में डेटाबेस में डेटा एंटर होता है। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सिंपल ऑर्डर बाय किया, ऑर्डर बाय और हायर डेट कर दिया। तो अब ये हायरिंग डेट के हिसाब से अब हमने यहाँ ना तो असेंडिंग यूज़ किया ना डिसेंडिंग यूज़ किया। हमने इसे नहीं बताया कि छोटे से बड़ा करना है या बड़े से छोटा करना है। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और रन कर दिया। छोटे से बड़ा ये सॉर्ट हो गया। तो ये बेसिक क्वेरी लिखने का एक मेथड है कि हमने सिलेक्ट लिखा, फ्रॉम लिखा और कॉलम नेम्स या तो सारे सिलेक्ट किए या लिमिटेड किए। अब हमेशा हमें टेबल्स में बहुत सारे रोज हो सकते हैं, 10,000, 100,000, 10 मिलियन रोज और बिलियंस ऑफ रोज। अब हम उसमें से डेटा अगर निकालना है तो सारे रोज हम करेंगे तो ये क्वेरी रन करके और रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा। और उतने सारे रोज की कोई वैल्यू नहीं होती है, आपको सिलेक्टेड ही रोज चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, कंडीशंस लिखनी पड़ती है। और वो कंडीशंस कहाँ होती है, वेयर क्लॉज में होती है। तो अब वेयर क्लॉज में हम कंडीशंस किसके ऊपर लिख सकते हैं, डेट के ऊपर डाल सकते हैं, नेम के ऊपर डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम कंडीशन डाल सकते हैं। और वो कंडीशन का यूज़ जो होता है वो नॉट ओनली कंडीशंस के लिए होता है बट ऑल्सो जॉइंस में भी हम वेयर ही यूज़ करते हैं। तो आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि वेयर का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि सारे कंडीशन जो डालते हैं वो हम कैसे डालते हैं ताकि हम रोज को फिल्टर कर सकें। उसके बाद के ट्यूटोरियल्स में मैं जॉइंस के बारे में बात करूंगा, जैसे नॉर्मल जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, और उसका यूज़ क्यों होता है, क्यों हमें जॉइंस की ज़रूरत पड़ती है और क्यों हमारा सारा डेटा एक ही टेबल में क्यों नहीं होता है। जॉइंस क्यों करते हैं हम यूज़, बिकॉज डेटा 2 या 4 टेबल में स्प्रेड होता है। अब हम उसे एक साथ ही क्यों नहीं रख सकते हैं। अगर हम एक साथ रखेंगे तो हमें जॉइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के ट्यूटोरियल्स में। तो अब आपको मैंने एनवायरनमेंट बता दिया कहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये भी बता दिया कि इसमें डेटाबेसेस फ्री हैं और ये बेसिक क्वेरीज आपको सिखाई है। आप इस पर प्रैक्टिस करें और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि सेकंड ट्यूटोरियल होगा वो वेयर कंडीशंस पे होगा। उसके बाद वाले ट्यूटोरियल में मैं जॉइंस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें।